हेलो फ्रेंड्स, मैं शिवम तिवारी आज आपको पढ़ाऊंगा एप्टीट्यूड। जो केमिस्ट्री के जितने भी एग्जाम हैं उनमें जो एप्टीट्यूड पूछा जाता है वो मैं कराऊंगा। कोई भी हो, कैट, गेट, सीएसआईआर, नेट, सीडब्ल्यूसी, जो जितने भी एग्जाम होते हैं केमिस्ट्री से रिलेटेड उनमें जो एप्टीट्यूड आता है वो मैं आपको कराऊंगा। ठीक है, तो आज उसमें हम पढ़ने जा रहे हैं एलसीएम एंड एचसीएफ। कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे? एलसीएम एंड एचसीएफ। एलसीएम का मीन्स होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल। और जो एचसीएफ का मतलब होता है वो होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ओके, यहां से आपने समझा एलसीएम की जो फुल फॉर्म है वो है लीस्ट कॉमन मल्टीपल एंड एचसीएफ की जो फुल फॉर्म है वो है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, क्या है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर? इसका फर्स्ट फॉर्मूला है एलसीएम एंड एचसीएफ का, इफ टू नंबर्स आर ए एंड बी। if two numbers are a and b, तब LCM into HCF is LCM of the numbers a and b का LCM and HCF का वो a and b का HCF is equal to a into b, उन नंबर्स का मल्टीप्लाई। ठीक है, अब इसका एग्जांपल ले लेते हैं। मतलब दो नंबर हैं a एंड b, तो उनका एक ये फॉर्मूला है, उन दोनों का एलसीएम, इन दोनों जो नंबर हैं ए एंड बी उनका एलसीएम मतलब ए एंड बी इंटू इन दोनों नंबर का एचसीएफ, वो किसके इक्वल होता है? जो जो नंबर हैं ए एंड बी उनके मल्टीप्लाई के इक्वल होता है। ठीक है, एज अ एग्जांपल समझते हैं। इफ टू नंबर्स आर 3 एंड 6, दो नंबर्स हैं कितने? 3 और 6, देन सेटिस्फाई दिस आइडेंटिटी, तब इस आइडेंटिटी को सेटिस्फाई करना है। कैसे करेंगे? एलसीएम ऑफ 3 एंड 6 इंटू एचसीएफ 3 एंड 6। तो क्या निकाला? एलसीएम ऑफ 3 एंड 6 इंटू एचसीएफ ऑफ 3 एंड 6 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3 इंटू 6, मतलब द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स 3 इंटू 6। ठीक है, तो एलसीएम 3 और 6 का क्या होता है? एलसीएम में हम 3 और 6 का निकालेंगे कितना आएगा? 6, और एचसीएफ निकालेंगे 3 एंड 6 का, वो कितना आएगा? 3। तो कितना हो गया जब निकाला? तो 18। और यदि हम इन दोनों का प्रोडक्ट करते हैं 3 इंटू 6 का, वो भी कितना हो रहा है? 18। तो मतलब ये फॉर्मूला अपना करेक्ट है। एलसीएम ऑफ ए एंड बी इंटू एचसीएफ ऑफ ए एंड बी इज इक्वल टू ए एंड बी। ठीक है, अब हम समझेंगे कि एलसीएम निकाला कैसे जाता है। एक तो ये फर्स्ट फॉर्मूला हो गया, लेकिन अब इसे समझते हैं कि एलसीएम कैसे निकाला जाता है। हाउ टू फाइंड एलसीएम, हाउ टू फाइंड एलसीएम। ठीक है, इसमें फर्स्ट हमें क्या करना होता है? लिस्ट द मल्टीपल्स ऑफ बोथ नंबर। जैसे दो नंबर दिए गए हैं, मान लीजिए हाउ टू फाइंड एलसीएम ए एंड बी, या कोई भी दो नंबर दिए गए हैं उनका एलसीएम हमें फाइंड करना है। ठीक है, दो नंबर या कितने भी नंबर दिए गए हैं उनका हमें एलसीएम फाइंड करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे? लिस्ट द मल्टीपल्स ऑफ बोथ नंबर, या जो एक्स्ट्रा नंबर्स हैं उन सबके क्या करेंगे? लिस्ट द मल्टीपल्स ऑफ, उनके क्या करेंगे? मल्टीपल्स लेंगे। फाइंड द स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल, फिर उनमें क्या करेंगे? जितने भी सीरीज जितने भी नंबर्स दिए हैं उनमें क्या करेंगे? जब मल्टीपल निकाल लेंगे तो उनका स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल है वो हम देखेंगे। क्या देखेंगे? स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल। जैसे मान के चलिए 4 और 8 है, दो नंबर ले लिया हमने, क्या ले लिए? मल्टीपल 4 एंड 8। ठीक है, दो नंबर ले लिए 4 और 8। 4 के जब हमने मल्टीपल निकाले तो वो क्या क्या निकले? 4, 8, 12, 16, 20, यही तो मल्टीपल है। डॉट 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 ऐसे चलते चले जाएंगे आगे। और जो 8 के जो मल्टीपल हैं वो क्या क्या है? 6, 12, 18, 24, डॉट डॉट डॉट, ये भी आगे चले जाएंगे। ठीक है, तो हम क्या करते हैं? जब हमने मल्टीपल लिख लिए उसके बाद क्या? फाइंड द स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल। फाइंड द स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल। स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल हमें इसमें देखना है। तो यहां पे देखिए स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल क्या है? 4 है इसमें लेकिन इसमें नहीं है, 8 है इसमें लेकिन इसमें नहीं है, 12 इसमें भी है और इसमें भी है कि नहीं है? और आगे मान के चलो इसमें 24 होता है ऐसे, तो 12 इसमें है, हाँ इसमें भी है, इसमें भी हो गया। ठीक है, तो 12 मिल रहा है। उसके बाद आगे चले तो क्या मिला? 24 मिला है और 24 मिला है, दो कॉमन मिले इसमें। 12 अभी मिल गया और क्या मिल गया? 24 मिल गया। लेकिन हमें जो फाइंड करना है वो क्या करना है? लीस्ट, छोटा वाला फाइंड करना है, वही एलसीएम होगा। तो एलसीएम तो यहाँ पे कौन सा है छोटा? 24 तो बड़ा हो गया, लेकिन छोटा कौन सा है? 12। तो इसका जो एलसीएम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 12। और लीस्ट भी कौन सा होगा? 12 होगा। तो एलसीएम इसका क्या निकल के आ जाएगा?
सॉरी ये 6 है यहाँ पे, यहाँ 8 की जगह क्या है 6 है, ठीक है, यहाँ पे गलती हो गई, क्वेश्चन को 6 है, ठीक है। तो इसका जो मल्टीपल वो एलसीएम आएगा वो क्या आएगा 12 आएगा, ठीक है, एलसीएम क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा, ठीक है, ये चीज समझे। यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या लिखते हैं, जो दो नंबर्स दिए गए उनके मल्टीपल्स लिखते हैं, तो यहाँ पे मल्टीपल्स लिख लिए, जैसे 4 8 12 16 24, ऐसे ही 6 के मल्टीपल लिख लिए 6 12 18 24 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। उसमें क्या करते हैं, लीस्ट जो मल्टीपल है दोनों में, जो कॉमन है, जो दोनों में कॉमन है वो मल्टीपल देखते हैं, तो मल्टीपल इसमें बहुत सारे कॉमन हो सकते हैं, आगे मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे, लेकिन जो सबसे छोटा है उसको हम लेते हैं, वही हमारा एलसीएम होता है। तो 12 सबसे छोटा है, तो इस अपना एलसीएम कितना हो गया 12, आंसर आ गया 4 और 6 का, 4 और 6 नंबर का जो एलसीएम निकला वो कितना निकला 12 निकला। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं एलसीएम का। मान के चलिए कोई दो नंबर हैं 6 and 8, 6 and 8 ले लिए, ठीक है, दो ले लिए हमने, क्या 6 और 8 ले लिए, ठीक है। अब 6 के मल्टीपल देखिए क्या क्या होंगे, 6 के मल्टीपल होंगे 6 12 18 24 30 36 डॉट डॉट डॉट, ठीक है, ये होंगे कि नहीं। अब 8 के देख लो, 8 के मल्टीपल्स क्या होंगे 8 16 24 32 40, ये होंगे कि नहीं होंगे, ठीक है। अब ये देखो इनमें जो सबसे छोटा है और जो कॉमन मिल रहा है वही इसका क्या हो जाएगा लीस्ट एलसीएम हो जाएगा। तो हमने देखा कि इसमें 6 है लेकिन इसमें नहीं है, इसमें 12 है तो इसमें नहीं है, इसमें 18 है तो इसमें नहीं है, इसमें 24 है, इसमें है 24, हाँ इसमें भी है, इसमें भी 24 और इसमें भी 24, दोनों में 24 मिल रहा है और ये सबसे छोटा भी है। आगे सीरीज जब आगे चलती चली जाएगी तो वो तो बड़ी होती जाएगी ना सीरीज, 6 की जो सीरीज है 24 के बाद जितना भी जाएगा आगे वो सब बड़े होते जाएंगे, और 8 में भी 24 के बाद जो भी निकलेगा या तो कॉमन मिलते भी हैं दोनों तो वो क्या होंगे बड़े होंगे, लेकिन हमें क्या चाहिए लीस्ट चाहिए, छोटा चाहिए। तो ये कितना हो जाएगा एलसीएम इसका 24, तो आंसर क्या आ जाएगा 24, इसका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा 24। तो 6 और 8 का जो एलसीएम होगा वो कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। ओके, अब चलते हैं, अब एक क्वेश्चन और सॉल्व कर लीजिएगा, एक क्वेश्चन और सॉल्व कर लीजिए। मान के चलिए कोई नंबर्स हैं दो 4 and 8, या ले लीजिए 4 and 5, क्या है 4 and 5, दो नंबर्स ले लिए हमने, क्या ले लिए 4 and 5। अब ये देखिए 4 के मल्टीपल्स क्या क्या हैं 4 8 12 16 20 24 24 28 32 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। 5 की देखो 5 10 15 20 25 30 35 40 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। अब 4 के मल्टीपल क्या आए अपने पास 4 4 8 12 16 20 24 28 32 और आगे ऐसे ही बढ़ाते चले जाएंगे बढ़ते जाएंगे, ठीक है। 5 के क्या आए 5 10 15 20 25 30 35 40, ठीक है। अब हमने इसमें देखा कि 4 है इसमें लेकिन 4 इसमें नहीं है, 8 है लेकिन 8 इसमें नहीं है पूरी सीरीज में, 12 है लेकिन इस सीरीज में 12 नहीं है, 16 इस सीरीज में नहीं है, इस सीरीज में 20 है और इस सीरीज में भी 20 है, इस सीरीज में भी 20 है, इस सीरीज में भी 20 है, लेकिन आगे सबसे पहले ये मिल गया 20 20, आगे जो होंगे वो नंबर्स वो 20 से सब ऊपर ही तो होंगे, आगे जाके मान के चलिए 4 की सीरीज में 40 आएगा और 5 की सीरीज में भी 40 आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। लेकिन हमें जो फाइंड करना होता है वो लिस्ट छोटा करना होता है, तो इसमें क्या आंसर हो जाएगा एलसीएम 20 आ जाएगा, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा एलसीएम हो जाएगा 20, ठीक है।
तो यहां से आप समझ गए होंगे अच्छे से कि एलसीएम कैसे निकाला जाता है। ठीक है, अब चलते हैं आगे। ये है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एचसीएफ का मतलब क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, द लार्जेस्ट नंबर डेट डिवाइड्स टू और मोर नंबर्स एग्जैक्टली। ठीक है, मतलब जो लार्जेस्ट नंबर डिवाइड्स टू और मोर नंबर्स एग्जैक्टली। ठीक है, एक ऐसा लार्जेस्ट नंबर जो दो नंबर्स को डिवाइड कर दे एग्जैक्टली। ठीक है, अब मान के चलिए एचसीएफ। एचसीएफ की फुल फॉर्म होती है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब इसकी जो फुल फॉर्म है इसी में पूरा एचसीएफ छुपा हुआ है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या लिखा हुआ है? फैक्टर। उधर क्या लिखा था? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। उसमें था एलसीएम में लीस्ट कॉमन मल्टीपल, और इसमें क्या? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। वो मल्टीपल थे, ये क्या है? वो जो थे वो क्या था? एलसीएम क्या था? मल्टीपल था, और ये क्या है? फैक्टर है। ठीक है, अब मान के चलिए दो नंबर ले लिए हमने, 12 और 18 ले लिए। कितने ले लिए? एग्जाम्पल से समझते हैं इसमें। 12 और 18 दो नंबर ले लिए। ठीक है, अब ये क्या? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो हम क्या करेंगे? इसके 12 है तो इसके क्या कर देंगे? हम फैक्टर कर देंगे। 12 के क्या करेंगे? हम फैक्टर करेंगे। तो 12 के फैक्टर क्या क्या निकल के आएंगे? 1 2 3 4 6 और 12 फॉर इटसेल्फ। 18 के फैक्टर करेंगे तो क्या 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 आ जाएंगे? 1 2 3 6 9 18 हो जाएंगे कि नहीं होंगे? यही तो फैक्टर निकल के आएंगे। तो हमें क्या बताना है? इनका फैक्टर कर दिया। फैक्टर करने के बाद हमें क्या देखना है? कॉमन देखना है। अब इनमें देखो इन दोनों में कॉमन कौन क्या क्या है। तो इसमें कॉमन हमने देखा 1 है, 2 है, और क्या है? 3 है और 6 है। 1 2 3 और 6, 1 2 3 एंड 6 ये कॉमन है। ठीक है, इस ये क्या आ गए? तीनों कॉमन आ गए कि नहीं? चारों क्या आ गए? कॉमन आ गए इनमें 12 और 18 में। लेकिन हमें क्या देखना है? फैक्टर देख लिया हमने, नंबर का फैक्टर कर दिया, फिर इनमें कॉमन देख लिए। अब उसके बाद क्या देखना? हाईएस्ट। क्या देखना है? हाईएस्ट देखना है। क्या देखना? हाईएस्ट। तो 1 2 3, 1 2 3 दोनों में सेम है जब फैक्टर किए इनमें, तो 1 2 3 और 6, 1 2 3 और 6। अब इसमें कौन सा देखना? हाईएस्ट देखना। तो हाईएस्ट कौन सा? इसमें 6। हाईएस्ट कौन सा है इसमें? 6। तो कितना हो जाएगा एचसीएफ इसका? 6 हो जाएगा। समझे कि नहीं समझे? पहले हमें क्या करना है? फैक्टर करने हैं नंबर्स के, फैक्टर कर दिए। उसके बाद हमें क्या देखना है? कॉमन देखना है। कॉमन देखो, कॉमन में भी फिर देखने के बाद हमें क्या देखना है? हाईएस्ट देखना है। तो हाईएस्ट फिर क्या है? 6 है। तो इसका एचसीएफ क्या आ गया? 6 आ गया। एक एग्जांपल से और समझते हैं। 4 और 6 दो नंबर ले लिए हमने। क्या ले लिए? 4 और 6 दो नंबर ले लिए। तो जब 4 के फैक्टर्स निकाले तो वो क्या क्या है? 1 2 4। ठीक है, इनमें मतलब 1 से भी 4 में डिवाइड चला जाएगा, 2 से भी 4 में चला जाएगा, और 4 से भी 4 में डिवाइड चला जाएगा। 6 है उसमें 1 से भी डिवाइड चला जाएगा, 2 से भी चला जाएगा, 3 से भी चला जाएगा, और 6 से भी चला जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों में हमने फैक्टर तो हमने इन दोनों के समझ लिए कि ये आए हैं 1 2 6, 1 2 4 और 1 2 3 6। इनके फैक्टर्स तो हमने देख लिए, ये निकल के आए हैं। अब उसके बाद हमें क्या देखना है? कॉमन देखना है। तो इनमें कॉमन देखो क्या क्या है? 1 2 1 2। इन दोनों में 1 कॉमन है या 2 कॉमन है? दोनों में 1 या 2। उसके बाद फैक्टर कर लिए, उसके बाद कॉमन देख लिया, उसके बाद क्या देखेंगे हम? हाईएस्ट। हाईएस्ट देखेंगे। तो हाईएस्ट इसमें क्या है? 2 है। तो एचसीएफ क्या आ जाएगा इसका? 2 आ जाएगा। एचसीएफ कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट नंबर देख लेते हैं, 3 एंड 5 देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं? 3 एंड 5। 3 के फैक्टर्स क्या आ जाएंगे? 1 एंड 3। 3 के फैक्टर क्या हो गए? 1 एंड 3। 5 के फैक्टर क्या हो गए? 1 एंड 5। 3 के फैक्टर हुए 1 एंड 3, 5 के हुए 1 एंड 5। इसमें हमने क्या देखेंगे? सबसे पहले फैक्टर किए, फैक्टर कर दिए। उसके बाद क्या देखेंगे? कॉमन देखेंगे। कॉमन क्या आया इसमें? 1। कॉमन क्या है इन दोनों में? 1। और जो हाईएस्ट है, हाईएस्ट क्या है? 1 ही है, और तो कोई हाईएस्ट है ही नहीं है। कॉमन हो और हाईएस्ट भी हो तो 1 ही हाईएस्ट है। तो इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा? 1। क्लियर? अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है 7 और 8 ले लिए। दो नंबर क्या ले लिए? 7 और 8 ले लिए। तो 7 का
जब निकालेंगे फैक्टर तो क्या निकलेंगे 1 और 7, और जो 8 का है उनके भी क्या निकलेंगे 1 2 4 8। 1 से भी 8 में डिवाइड चला जाता है, 2 से भी 8 में डिवाइड चला जाता है, 4 से भी 8 में डिवाइड चला जाता है, और 8 से भी 8 में डिवाइड चला जाता है। ठीक है, तो हमने निकाल ये इन दोनों के निकाल लिए फैक्टर। तो अब ये देखो इनमें जब हमने फैक्टर कर लिए, फैक्टर देख लिए, उसके बाद देखो कॉमन क्या है, कॉमन क्या आ रहा है 1 और 1, 1 और 1 कॉमन आ रहा है, और फिर क्या देखना हाईएस्ट देखना है, तो हाईएस्ट भी क्या है 1 ही है, तो इसका एचसीएफ जो है वो क्या हो जाएगा 7 और 8 का 1 हो जाएगा। ठीक है, अब मान के चलो दो हैं 10 और 12, कौन कौन से हैं 10 और 12। ठीक है, दो नंबर ले लिया हमने 10 और 12। ठीक है, अब जब 10 के जब फैक्टर करे तो क्या क्या निकल के आए 1 2 5 10, 1 का भी डिवाइड 10 में चला जाएगा, 2 का भी डिवाइड 10 में चला जाएगा, 5 का भी 10 में, 10 का 10 में भी। ठीक है, ऐसे ही 12 के निकाले तो 1 का डिवाइड 12 में, 2 का डिवाइड 12 में, 3 का डिवाइड 12 में, 4 का डिवाइड 12 में, 6 का डिवाइड 12 में, और 12 का डिवाइड 12 में चला जाएगा। अब हमने फैक्टर करने के बाद देखा कि इसमें कॉमन क्या है, कॉमन क्या मिले हमें 2 और 2 मिले कॉमन, कॉमन क्या मिल गए 2 और 2 और 1 एंड 1। ठीक है, फिर हमने कॉमन भी देखने के बाद हमें क्या पता चल आगे क्या देखना है कि हाईएस्ट, तो हाईएस्ट क्या है 2, तो एचसीएफ क्या हो जाएगा इसका 2 हो जाएगा, एचसीएफ क्या निकल आएगा 2 निकल आएगा। ओके, तो ये बात आप समझे होंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट, अब आ जाते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। कौन से मेथड से करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन हमने दो नंबर ले लिए, प्राइम फैक्टराइजेशन को समझने से पहले दो नंबर ले लिए 12 और 18। कौन कौन से नंबर ले लिए 12 और 18, कौन से नंबर ले लिए 12 और 18। अब इसमें देखो, इसमें क्या देखना है कि इनके जो फैक्टर होंगे वो क्या होंगे 4 इंटू 3, 4 इंटू 3 हो गया, 4 को हम क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 2, इंटू 3 को क्या लिख सकते हैं 3 की पावर 1। ठीक है, और 18 को हम क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 2। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, दोनों को लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। एचसीएफ में इसमें क्या हो जाता है, इसमें आपको निकालना पड़ता है जो घात सबसे छोटी हो, इनमें इन दोनों में जो घात सबसे छोटी हो एचसीएफ के अंदर वो लेते हैं। ठीक है, तो यहां पे देखो 2 की पावर 12 और 18 में कौन सी किस में कम है, तो इसमें कम है 2 की पावर 1, तो ये ले लिया एचसीएफ के लिए 2 की पावर 1। और 3 में कौन सी है 3 की पावर 1। जो एचसीएफ में यहां पे क्या होता है प्राइम फैक्टराइजेशन में जो मिनिमम पावर ली जाती है, कितनी ली जाती है मिनिमम पावर ली जाती है। ठीक है, दोनों में जो कॉमन हो उसकी मिनिमम पावर ली जाएगी। ठीक है, एचसीएफ के अंदर क्या होता है दोनों में जो कॉमन हो उसकी मिनिमम पावर, ना कि मैक्सिमम पावर। ओके, तो मिनिमम पावर ली तो वो कितनी आ गई 1, और इसमें जो 3 की मिनिमम पावर थी वो कितनी आ गई 1, तो एचसीएफ निकाला वो कितना निकल के आया 6। ठीक है, ये चीज समझे। जो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड होता है इसमें जो कॉमन होते हैं उनकी पावर लेते हैं मिनिमम, और एलसीएम में लेते हैं जो दो कॉमन होते हैं उनमें मैक्सिमम पावर लेते हैं। ठीक है, एचसीएफ में लेते हैं मिनिमम पावर और एलसीएम में लेते हैं मैक्सिमम पावर। ठीक है, अब आ जाइए एलसीएम पे। अभी देखिए कि हमें एलसीएम में क्या चाहिए मैक्सिमम पावर चाहिए, एलसीएम में कितनी चाहिए मैक्सिमम पावर। तो इसमें देखिए मैक्सिमम पावर 2 की पावर 2 है इसमें, और इसमें 2 की पावर 1 है, तो मैक्सिमम पावर लेंगे एलसीएम के लिए तो कितनी ले लेंगे 2 की पावर 2, और 3 की पावर कितनी लेंगे मैक्सिमम ही लेनी है, तो 3 की पावर कितनी लेनी है 2। तो जब इनका एलसीएम निकालेंगे तो कितना निकल के आएगा 36। तो 12 और 18 का जो एचसीएफ होगा वो कितना होगा 6, और जो एलसीएम होगा वो कितना होगा 36। ऐसे ही आ जाइए इस पे, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 14 और 16 दो नंबर ले लिए, कौन से ले लिए 14 एंड 16। अब इसमें बताना है इनका एलसीएम और एचसीएफ, इनका क्या बताना है एलसीएम और एचसीएफ। हमें पता है प्राइम फैक्टराइजेशन में जो कॉमन होता है उसकी पावर मिनिमम लेते हैं, उसकी पावर एचसीएफ में क्या लेते हैं मिनिमम, और एलसीएम में पावर लेते हैं जो कॉमन होता है उसकी मैक्सिमम। ठीक है, पॉइंट को नोट कर लीजिए, एचसीएफ में जो कॉमन नंबर होता है उसकी मिनिमम पावर लेते हैं,
और एलसीएम में जो नंबर कॉमन होता है उसकी मैक्सिमम पावर लेते हैं। अब मान के चलिए 14 के हमने प्राइम फैक्टर किए तो वो कितना आया 2 की पावर 1 इंटू 7 की पावर 1, और 16 का कितना आ गया 2 की पावर 4, इसमें कितना आ गया 2 की पावर 4। अब हम एलसीएफ एचसीएफ लेंगे, जब इनका एचसीएफ निकालेंगे तो एचसीएफ कैसे निकलेगा कि मिनिमम पावर, अब देखेंगे 2 की मिनिमम पावर, इन दोनों में 2 की मिनिमम पावर कितनी है 1, क्योंकि यहाँ 2 की पावर 1 है, यहाँ 2 की पावर 4 है, तो मिनिमम कितनी हो जाएगी 2 की पावर 1, तो हमने कितनी ले ली 2 की पावर 1। अब देखते दोनों में कॉमन, दोनों में कॉमन, तो दोनों में कॉमन क्या है 7 है कॉमन, नहीं है तो 7 को नहीं लेंगे, तो एचसीएफ कितना हो जाएगा 2 की पावर 2। और एलसीएम कितना हो जाएगा इनका, एलसीएम कितना हो जाएगा दोनों में कॉमन और उसमें भी क्या मैक्सिमम, दोनों में कॉमन और उसमें भी क्या मैक्सिमम, ठीक है। दोनों में कॉमन ले लिया, वो कितना आ गया 2 की पावर 4, दोनों में कॉमन क्या आ गया 2 की पावर 4, और मैक्सिमम अब मान के चलो यहाँ 16 है और यहाँ क्या लिखा है 2 की पावर 4 लिखा हुआ है, ठीक है 2 की पावर 4 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 7 की पावर 0 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, 7 की पावर 0 लिख सकते हैं। 7 की पावर 0 का मतलब क्या होता है 1, उसकी भी वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 आ जाएगी, तो इसे 7 की पावर 0 लिख लिया। तो एलसीएम में क्या होता है मैक्सिमम पावर लेते हैं, मैक्सिमम पावर लेते हैं, तो एलसीएम में क्या किया 2 की पावर कितनी ली 4, ठीक है, ये मैक्सिमम पावर आ गई 2 की पावर 4, और क्या लेंगे 7, मैक्सिमम पावर क्या लेनी है तो 7 की पावर 1, तो 7 की पावर यहां 1 ले लेंगे, तो कितना आंसर आ जाएगा 112। एचसीएफ में लेते हैं मिनिमम पावर, नंबर्स जो कॉमन नंबर्स होते हैं उनके मिनिमम पावर, और एलसीएम में लेते हैं जो कॉमन नंबर्स मिलते हैं उनकी मैक्सिमम पावर, ठीक है। यहाँ पे हमने दो एग्जांपल दो नंबर लिए 14 एंड 16, जब हमने प्राइम फैक्टराइजेशन किया तो 2 की पावर 1 इंटू 7 की पावर 1, और यहाँ कितना हो गया 16 2 की पावर 4 इंटू 7 की पावर 0 कर ली हमने। अब एचसीएफ जब निकालेंगे तो हमें क्या लेनी होती है, जो कॉमन नंबर होते हैं उनकी मिनिमम पावर लेनी होती है, क्या लेनी होती है मिनिमम पावर, ठीक है। तो यहाँ पे मिनिमम पावर क्या है 2 की एचसीएफ में 2 की पावर 1, और देखो इसमें 7 की मिनिमम पावर कितनी है 7 की पावर 0, तो 7 की पावर इंटू मान लो यहाँ पे कर भी दो 7 की पावर 0, ठीक है, तो 2 की पावर 1 इंटू 7 की पावर 0, तो 2 की पावर 1 कितना होता है 2, और 7 की पावर 0 का मतलब क्या हो गया 1, तो आंसर कितना आ जाएगा 2 आएगा कि नहीं आएगा। और एलसीएम में क्या लेते हैं मैक्सिमम पावर, कॉमन नंबर्स की मैक्सिमम पावर लेते हैं। अब यहां पे 2 की पावर कितनी है, मैक्सिमम कितनी है 2 की पावर 4, और मैक्सिमम 7 की पावर कितनी है 1, 7 की पावर कितनी हो जाएगी 1, तो 2 की पावर 4 इंटू 7 की पावर 1, तो कितना हो जाएगा 112 आंसर। तो ये बात आपको समझ में आई होगी। एलसीएम और एचसीएफ में, एलसीएम में लेते हैं मैक्सिमम पावर और एचसीएफ में लेते हैं मिनिमम पावर जो कॉमन होते हैं, ठीक है। और एग्जांपल समझ लेते हैं, यहां पे है 14 एंड 21, क्या है 14 एंड 21, जब 14 के प्राइम फैक्टर किए तो क्या आया 2 की पावर 1 इंटू 7 की पावर 1, 2 की पावर 1 इंटू 7 की पावर 1, और 21 का किया तो क्या है 3 की पावर 1 इंटू 7 की पावर 1, 2 की पावर 1, 14 में क्या हो जाएगा 2 की पावर 1 इंटू 7 की पावर 1, और 21 का क्या होगा 3 की पावर 1 इंटू 7 की पावर 1। एचसीएफ में क्या करते हैं जो कॉमन होता है उसकी क्या ले लेते हैं, कॉमन की मिनिमम पावर लेते हैं, तो कॉमन इनमें देखो क्या है दोनों में 7 की पावर 1 ही तो कॉमन है, और ये मिनिमम भी है, तो ये कितना हो जाएगा आंसर इसका 7 की पावर 1 मींस 7, तो इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा 7। एलसीएम क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे प्राइम फैक्टर की मैक्सिमम पावर, ठीक है, प्राइम फैक्टर की मैक्सिमम पावर। अब मान के चलो यहाँ पे 2 की पावर 1 है, ठीक है, 2 की पावर क्या है 1, अब यहाँ पे, और यहाँ पे 2 की पावर 1 नहीं है तो यहाँ हम लिख सकते हैं 2 की पावर 0, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। अब मान के चलो यहाँ पे 3 की पावर 1 है तो यहाँ पे है नहीं, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 3 की पावर 0, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। अब ये देखो 2 की पावर 1 इधर भी है और यहाँ पे 2 की पावर कितनी है 0 है, तो हमें तो लेना पड़ेगा भाई दोनों में कॉमन हो और उसमें भी क्या हो मैक्सिमम पावर हो, तो हमने क्या लिया 2 की पावर 1 को ले लिया, और क्या लिया यहाँ पे 3 की पावर 1 को लिया,
क्योंकि यहाँ पे 3 की पावर 1 है, यहाँ 3 की पावर कितनी हो जाएगी 0, 3 की पावर 0 का मीन्स हो गया 1, मल्टीप्लाई करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इधर भी 2 की पावर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ठीक है, 2 की पावर 1 भी ली, 3 की पावर 1 भी ली और 7 की पावर 1 तो कॉमन है ही, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 42। आई थिंक ये आप समझे होंगे बहुत अच्छे से। अब चलते हैं नेक्स्ट पे, और क्वेश्चन ले लीजिए। क्वेश्चन है 36 एंड 48, दो नंबर ले लिए क्या 36 और एंड 48, ठीक है। जब 36 के कॉमन फैक्टर किए, प्राइम फैक्टर किए, तो वो क्या निकल के आए 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2, 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2। 48 के किए तो वो क्या निकल के आए 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 5, ठीक है। तो मिनिमम वैल्यू लेनी है, दोनों में कॉमन मिनिमम, तो कितनी हो जाएगी 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1, ठीक है। ये आ जाएगा एचसीएफ। एलसीएम क्या आ जाएगा इनका, मैक्सिमम पावर लेनी है कॉमन की, तो मैक्सिमम कितना हो जाएगा 2 की पावर 4, और क्या लेना है इसमें भी देखना है, तो मैक्सिमम कितना 3 की पावर 2, तो 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 2, ये हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 15 और 20, दो नंबर ले लिए क्या 15 और 20 ले लिए। 15 के जब प्राइम फैक्टर किए तो 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1 हो गया, और जब 20 के किए तो इसका क्या हो गया 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 1। इसमें देखिए कॉमन क्या है, कॉमन क्या मिला हमें 5 की पावर 1, कॉमन 5 की पावर ही 1 ही तो मिला, दोनों में कॉमन क्या मिला 5 की पावर 1, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा एचसीएफ 5 की पावर 1 मींस 5 आंसर आ गया, ठीक है। एलसीएम में क्या देखेंगे, एलसीएम में देखेंगे दोनों में कॉमन और लार्जेस्ट पावर या मैक्सिमम पावर, ठीक है। यहाँ 2 की पावर 2 है, लेकिन इस वाले में है नहीं, तो हम इसे ये भी तो लिख सकते हैं 2 की पावर 0। यहाँ 3 की पावर 1 है और यहाँ है नहीं है, तो यहाँ क्या लिखेगा 3 की पावर 0 लिख देंगे। बताओ लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि 2 की पावर 0 का मतलब होता है 1, और 1 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और इसमें भी 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो एलसीएम में क्या लेंगे लार्ज पावर, दोनों में कॉमन, तो 2 की पावर 2 और यहाँ पे भी 2 की पावर 0, इसमें लार्ज कौन सी है 2 की पावर 2, तो इसे ले लेंगे। मैक्सिमम कौन सी है 2 की पावर 2, और इसमें मैक्सिमम कौन सी है 3 की पावर 1, तो यहाँ 3 की पावर 1 ले लेंगे, और 5 की पावर 1 दोनों में कॉमन है, तो ये क्या ले लेंगे 5 की पावर 1, तो एलसीएम कितना आ जाएगा 60, ठीक है। अब कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 और 10, दो नंबर ले लिए 20 और 10, क्या क्या ले लिए 20 और 10, ठीक है। अब इसमें इनकी जब प्राइम फैक्टर किए तो इसमें क्या हो गया 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 1, और इधर क्या हो गया 2 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1, 2 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1, ठीक है। जब इनका एलसीएम निकालेंगे तो क्या लेंगे मिनिमम, क्या लेंगे मिनिमम कॉमन पावर लेंगे, तो इसमें क्या आ गया 5 की पावर 1 इंटू 2 की पावर 2 है, और इसमें 2 की पावर 1 है, लेकिन इसमें 2 की पावर 1 भी तो आ रही है कॉमन, तो क्या ले लेंगे 2 की पावर 1 भी कॉमन ले लेंगे, तो कितना आंसर आ जाएगा इसका 5 इंटू 2 10, तो इसका एचसीएफ जो होगा वो कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, ओके। एचसीएफ कितना निकलेगा इसका 10 निकलेगा। एलसीएम इसका कितना निकलेगा, मैक्सिमम पावर लेनी है, तो 2 इसमें क्या है 2 की पावर 1, इसमें कितनी है 2 की पावर 2, तो मैक्सिमम कितना हो जाएगा इसमें 2 की पावर 2, और 5 की पावर 1 इसमें भी, और 5 की पावर 1 है, तो ये अपने आप में भी मैक्सिमम है 5 की पावर 1, तो क्या ले लेंगे 5 की पावर 1, तो कितना आंसर आ जाएगा 20। तो एचसीएफ इसका हो गया 10 और एलसीएम हो गया इसका 20, तो हमें आपको समझ में आ गया होगा ये कैसे सॉल्व किए जाते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इफ टू नंबर्स आर इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ठीक है, यही है अभी जो बताया था वही है, मिनिमम मैक्सिमम वाला ही है। मान के चलिए एचसीएफ निकालना है ए की पावर m और ए की पावर n, तो हमें यहाँ पे क्या लेना है ए की पावर मिनिमम लेनी है, m या n में जो भी मिनिमम होगी वो लेनी है, और एलसीएम में क्या लेना है ए की पावर m और ए की पावर n है, तो इसमें क्या लेनी है ए की पावर मैक्सिमम m या n ले सकते हैं, m यदि मैक्सिमम होगी तो m लेंगे, या n मैक्सिमम है तो n लेंगे, ठीक है। जैसे मान के चलिए फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 2 की पावर 5 एंड 2 की पावर 7, क्या है 2 की पावर 5 एंड 2 की पावर 7, इनका क्या हमें निकालना है एलसीएम एचसीएफ निकालना है। तो हमें देखना है इन दोनों में एचसीएफ 2 की पावर 5 एंड 7 मिनिमम पावर लेनी, क्या लेनी है मिनिमम 5 या 7 में देखेंगे तो कौन सी मिनिमम है 2 की पावर 5,
तो क्या आंसर आ जाएगा इसका 2 की पावर 5। एचसीएफ क्या आ जाएगा इसका 2 की पावर 5। और एलसीएम इसका क्या आ जाएगा कि जो पावर है उसका मैक्सिमम पावर देखनी है, तो 2 की पावर मैक्सिमम 5 या 7, तो कौन सी मैक्सिमम है 5 या 7 में? 7 है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 2 की पावर 7। ये क्या हो जाएगा एलसीएम और ये क्या हो जाएगा एचसीएफ। ठीक है, फिर यहां देख लेते हैं आगे 2 की पावर 7 और 2 की पावर 8। 2 की पावर 7 और 2 की पावर 8, इसमें हमें बताना है एचसीएफ क्या है और एलसीएम क्या है। ठीक है, तो कैसे फाइंड करेंगे? एचसीएफ के लिए हमें पता है दोनों में जो कॉमन है और जो मिनिमम है, तो 2 की पावर मिनिमम 7 8 पावर 7 8, तो जो मिनिमम होगी वो एचसीएफ हो जाएगी, तो क्या आ जाएगा एचसीएफ 2 की पावर 7 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही एलसीएम में लेनी है। एलसीएम में क्या लेते हैं मैक्सिमम पावर, तो 2 की पावर मैक्सिमम 7 8 और मैक्सिमम कौन सी है 2 की पावर 8, तो ये आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, ऐसे ही इसमें लेनी है 3 की पावर 7 3 की पावर 8, तो एचसीएफ क्या हो जाएगा 3 की पावर जो मिनिमम होगी वही क्या हो जाएगा एचसीएफ हो जाएगा। तो 3 की पावर मिनिमम 7,8 है, तो इसमें मिनिमम कौन सी होगी 3 की पावर 7, तो ये क्या हो जाएगा इसका एचसीएफ। एलसीएम क्या होगा 3 की पावर मैक्सिमम 7 8, तो 7 और 8 है, तो इसका जो एचसीएफ होगा वो क्या हो जाएगा, वो एलसीएम होगा वो क्या हो जाएगा 3 की पावर 8, क्योंकि 3 की पावर 8 मैक्सिमम में, जो 8 पावर है वो मैक्सिमम है। ठीक है, आगे चलते हैं। एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ मल्टीपल एक्सपोनेंशियल्स। ठीक है, मतलब मल्टीपल एक्सपोनेंशियल्स हो, जैसे मान के चलिए ये दे दी सीरीज 3 की पावर 4 3 की पावर 7 3 की पावर 9, ऐसे लंबी सीरीज बहुत ज्यादा लंबी भी दे सकते हैं, लेकिन अभी तो ये छोटी है। जो बड़े बड़े आते हैं एग्जाम्स में उनमें सीरीज भी लंबी कर देते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या करना है वही मिनिमम देखना है। 3 की पावर मिनिमम 4 7 9, तो इसमें जो मिनिमम है वो कितनी है 4 है, तो 3 की पावर 4 मीन्स 81, तो इसका एलसीएफ जो होगा वो कितना आ जाएगा 81 आ जाएगा। और एलसीएम जो होगा वो कितना आ जाएगा 3 की पावर मैक्सिमम, 3 की पावर मैक्सिमम कितनी 9, तो इसका जो एलसीएम आएगा वो आएगा 19683। 3 की पावर 9 करेंगे तो कितना आ जाएगा 19683। ऐसे ये देख लीजिए 2 की पावर 3 2 की पावर 4 2 की पावर 5 2 की पावर 6 2 की पावर 7। ठीक है, 2 की पावर 7, तो हमें इसका एचसीएफ बताना है, तो हमें पता है एचसीएफ क्या करेंगे 2 की पावर जो मिनिमम होगी वो ले लेंगे, तो 2 की पावर मिनिमम कितनी है 3, तो ये क्या हो जाएगा इसका एचसीएफ हो जाएगा। और एलसीएम क्या होगा 2 की पावर मैक्सिमम, तो मैक्सिमम 3 4 5 6 7 में कौन सी मैक्सिमम 7, तो 2 की पावर 7 इसका आंसर हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा क्या 2 की पावर 7। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट। अब मान के चलिए ये क्वेश्चन आ गया, फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 2 की पावर 6 इंटू 3 की पावर 4 2 की पावर 8 इंटू 3 की पावर 2। ठीक है, ये क्वेश्चन दे दिया 2 की पावर 6 इंटू 3 की पावर 4, क्वेश्चन को समझो, और एंड 2 की पावर 8 इंटू 3 की पावर 2, तो हम कैसे एचसीएफ कैसे निकालेंगे? एचसीएफ इक्वल टू क्या आ जाएगा 2 की पावर मिनिमम, 2 की पावर मिनिमम क्या क्या है हमें मिनिमम लेनी है, समझ गए। एचसीएफ में क्या लेते हैं पावर मिनिमम लेते हैं, तो 2 की पावर मिनिमम 6 8 इंटू 3 की पावर मिनिमम 4 2। ठीक है, 2 की पावर मिनिमम 6 या 8 और 3 की पावर मिनिमम 4 या 2, तो इसमें 2 की पावर कितनी मिनिमम है 6 है, 2 की पावर कितनी मिनिमम है 6 है, 6 और 8 में मिनिमम कितनी है 6 है, और 3 में मिनिमम कितनी है 2 है, तो 2 की, तो इसका एचसीएफ जो होगा वो हो जाएगा 2 की पावर 6 इंटू 3 की पावर 2। ये क्या आ गया आपका एचसीएफ आ गया। एलसीएम क्या होगा, इन दोनों में जो कॉमन है उनकी मैक्सिमम पावर, तो 2 कॉमन है, मैक्सिमम पावर इसमें क्या क्या पावर्स कितनी 6 और 8, और इसमें से हमें क्या लेनी 6 और 8 में मैक्सिमम पावर लेनी है, इधर भी हमें मैक्सिमम पावर लेनी है 3 की पावर, तो ये कितनी 2 और 4, तो मैक्सिमम पावर यहाँ कितनी आ जाएगी 2 की पावर 6 और यहाँ कितनी आ जाएगी मैक्सिमम पावर 4, तो एलसीएम क्या हो जाएगा 2 की पावर 6 इंटू 3 की पावर 4। ये अपना क्या निकल आ जाएगा एलसीएम निकल आएगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आ जाते हैं एग्जाम में, वो द ग्रेटेस्ट नंबर डेट विल डिवाइड, एक ऐसा नंबर जो जो एक बड़ा नंबर जो डिवाइड करे किसको 64 80 एंड 111, लिविंग रिमाइंडर्स 4 5 एंड 6, एक ऐसा नंबर जो इन तीनों को डिवाइड करे, उसके बाद इनके जो रिमाइंडर्स आए वो रेस्पेक्टिव क्या क्या है 4
5 एंड 6 आए, ठीक है, क्या क्या आए, 4 5 एंड 6, मतलब कोई एक ऐसा नंबर बड़ा सा बड़ा लो, यदि वो 64 को डिवाइड करे तो उसके बाद रिमाइंडर कितना बचना चाहिए, 4, मतलब 4 बचना चाहिए। 80 से जब डिवाइड करें तो रिमाइंडर कितना बचना चाहिए, 5, एंड 6 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर कितना बचना चाहिए, वो किस उस नंबर से डिवाइड करें, लार्जेस्ट नंबर से डिवाइड करें तो रिमाइंडर कितना बचना चाहिए, 6 बचना चाहिए, ठीक है। तो स्टेप फर्स्ट क्या करते हैं इनमें, ऐसे क्वेश्चंस में, ऐसे क्वेश्चंस नहीं, मतलब इस जो ग्रेटेस्ट नंबर पूछ लिया, लीस्ट नंबर पूछ लिया जाए तो वहां पे एलसीएम ले लेते हैं, और जो ग्रेटेस्ट नंबर पूछ लिया जाए इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं उनमें एचसीएफ ले लेते हैं। तो फर्स्ट स्टेप क्या है, 64 में से 4 माइनस कर दो, फर्स्ट में से कितना रिमाइंडर कितना बच रहा है, 4 ही तो बच रहा है, तो हम यहाँ पे ले लिया 60। इसमें कितना बच रहा था रिमाइंडर, 80 वाले में 5 रिमाइंडर बच रहा था, तो ये माइनस कर दिया 75, और 1 में से कितना माइनस कर दिया 6, तो यहाँ कितना बचा 105। 60 75 और 105 इनका हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर करेंगे, ठीक है। प्राइम फैक्टर करने के बाद इनके क्या निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे, इनके क्या निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे, ठीक है। तो प्राइम फैक्टर कर लिए, 2 की पावर 60 का 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1, 75 का किया तो 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 2, और 105 का किया तो 3 की पावर 1 5 की पावर 1 और 7 की पावर 1, ठीक है। ये हो गए कि नहीं हो गए, ओके। प्राइम फैक्टर करके ये आ गया कि नहीं आ गया। अब क्या करेंगे, इनमें देखेंगे जो कॉमन हो, और एचसीएफ में क्या करते हैं, जो कॉमन हो और मिनिमम पावर हो, जो कॉमन हो और मिनिमम पावर हो, ठीक है। तो कॉमन क्या है, इसमें 3 है, और इन सब में 3 की कितनी मिनिमम पावर है, 1, तो 3 की पावर क्या ले लेंगे, 1 इंटू, अब फिर देखो क्या कॉमन है, 5 कॉमन है, और 5 में कौन सी पावर कॉमन है, 5 की पावर 1, तो कितना आ गया 15। तो एचसीएफ इसका क्या आ गया, 15 आ गया, ठीक है। 15 एचसीएफ आ गया। अब देखो 15 का ये डिवाइड आप 64 में करते हो, 15 से डिवाइड 64 में करते हो तो कितने टाइम्स जाएगा, 4 टाइम्स जाएगा, और रिमाइंडर कितना बचेगा, 4 बचेगा कि नहीं बचेगा, रिमाइंडर 4 टाइम्स जाएगा और रिमाइंडर कितना बचेगा, 4 बचेगा। 15 का डिवाइड ये तो आप 80 में करते हो तो 75 बार जाएगा और रिमाइंडर कितना बचेगा, 5 बचेगा। जब इसमें करते हो, ठीक है, 15 का, और जब इसमें डिवाइड करोगे तो कितना रिमाइंडर बचेगा, 6 रिमाइंडर बचेगा, कितना बचेगा, 6 रिमाइंडर बचेगा, ठीक है। डिवाइड करके देख लेना। तो आपका इससे जो ग्रेटेस्ट नंबर पूछा जाता है उसमें क्या ले लेते हैं, एचसीएफ ले लेते हैं, ओके। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। The products of two number is 5712 and LCM and HCFs are 1428 and 4। दो नंबर्स का जो प्रोडक्ट है वो कितना दे रखा है, 5712, और इसकी जो एचसीएफ, वो एलसीएम एंड एचसीएफ है वो क्या क्या है, 1428 एंड 4। प्रोडक्ट कितना है 5712, और जो एलसीएम एंड एचसीएफ है वो क्या है, 1428 एंड 4 रेस्पेक्टिवली। इफ वन ऑफ द नंबर आर 84, और या एक नंबर इसमें क्या है 84 है, देन फाइंड द अदर नंबर। तो हमें क्या फाइंड करना है, अदर नंबर। शुरुआत में जो फर्स्ट फॉर्मूला लिखाया था वो क्या लिखाया था, मतलब दो नंबर्स का एलसीएम, तो एलसीएम ऑफ ए और बी इंटू एचसीएफ ऑफ ए एंड बी इज इक्वल टू क्या था, ए इंटू बी। यही प्रूफ किया था, यही वाला फॉर्मूला किया था, ठीक है। यही फॉर्मूला यहाँ पे पुट करना है हमको उठा के। एचसीएफ इंटू एचसीएम मतलब एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स एंड एलसीएम ऑफ टू नंबर्स इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स, मतलब ए एंड बी। तो एचसीएफ कितना दे रखा है 4, और एलसीएम कितना दे रखा है 1428, ठीक है। तो 4 इंटू 1428, और जो पहला नंबर है वो क्या है 84, और दूसरा नंबर हमें फाइंड करना है, तो उसे क्या मान लिया हमने, x मान लिया। जब x की वैल्यू निकालेंगे तो ये कितने निकल के आ जाएगी 68। तो यहां से आंसर कितना आ जाएगा 68। तो ये आप समझ गए होगे कैसे फाइंड किया जाता है, ठीक है। कोई डाउट हो तो वो आप पूछ सकते हो, ठीक।
अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखो व्हाट इज द लीस्ट नंबर, यहां पे क्या आ गया, व्हाट इज द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 12, 18, 24 and 30 leaves same remainders 5 in each case। वो लीस्ट नंबर क्या है जिससे 12, 18, 24 से डिवाइड किया जाए, मतलब 12, 18, 24, 30 से जब उस नंबर को डिवाइड किया जाए तो हर बार क्या निकले, रिमाइंडर क्या निकले, सेम निकले, और वो भी कितना 5 निकले। तो हम क्या करते हैं, ऐसे क्वेश्चन में लीस्ट नंबर्स पूछे तो 12, 18, 24 और 30 इनका क्या ले लेते हैं, इन नंबर्स का क्या ले लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। 12, 18, 24 एंड 30 का हमने क्या लिया, एलसीएम लिया, तो वो कितना निकल के आया, 360 निकल के आया। ये तो पूरे पूरे कट जाएंगे ना, इनसे 12 से ये 360 टाइम्स कट जाएगा, 8 से 18 से भी कट जाएगा, 24 से भी और 30 से भी कट जाएगा। लेकिन हमें क्या पूछा है इसमें कि हर बार क्या बचे, 5 रिमाइंडर बचे, तो क्या कर देंगे, इसमें 5 ऐड कर दूं तो वो नंबर क्या आ जाएगा, 365। क्या आ जाएगा, 365। लीस्ट नंबर क्या हो जाएगा, 365। नंबर तो और भी बहुत हो जाएंगे, नंबर तो बहुत हो जाएंगे, मान के चलो इसके तो 720 कर दें और इसमें भी 5 जोड़ दें तो इसके भी 725 हो जाएंगे। ठीक है, 360 में 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो कितना हो जाएगा, ये एक 1080, और इसमें यदि 5 ऐड कर दे तो क्या आ जाएगा, 1085। यदि इनसे भी यदि हम 12 से डिवाइड करते हैं 725 में, तो हमेशा क्या हो, या 18 से 24 से 30 से इनसे डिवाइड करेंगे इसमें, तब भी क्या आएगा, रिमाइंडर 5 ही आएगा। और इसमें इस वाले नंबर में करेंगे तब भी रिमाइंडर कितना आएगा, इनसे डिवाइड करने पर 5 ही रिमाइंडर बचेगा। लेकिन हमें तो क्या बताना, लिस्ट बताना, तो लिस्ट वो कौन सा हो जाएगा, 365। कौन सा आ जाएगा, 365। हमें छोटे से छोटा बताना है। ओके, बड़े से बड़ा तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन हमें क्या बताना है, छोटे से छोटा, तो वो कितना कौन सा हो जाएगा, 365। अब चलते हैं नेक्स्ट। थ्री नंबर्स आर इन द रेशियो, 3 नंबर हैं वो किस रेशियो में, 6:8, 10 एंड देयर एलसीएम इज क्या है, 1200। देयर एचसीएफ हमें बताना है, इनका एचसीएफ हमें क्या बताना है, ठीक है। तो हमने ये रेशियो में दिए हुए हैं, इन्हें हमने किस में कर लिया, रेशियो हटाने के लिए हमने यहाँ पे एक कांस्टेंट ले लिया x, 6x, 8x, 10x। ठीक है। तब 6x, 8x और 10x का जब हम एलसीएम निकालेंगे तो कितना निकलेगा, 120x। क्या निकलेगा, 120x निकलेगा, 120x। सो 120x से इसका एलसीएम है 6, 8, इनका 6x, 8x एंड 10x का। और जो यहां पे दे रखा है वो कितना दे रखा है, 1200। तो ये इसके इक्वल कर दी तो x की वैल्यू क्या आ गई, 10। ठीक है, x की वैल्यू क्या आ गई, 10। तो इसमें क्या पूछा था क्वेश्चन में कि फर्स्ट नंबर फाइंड करना है, x की वैल्यू आ गई 10, तो फर्स्ट नंबर क्या हो जाएगा, 6x। तो 6x का मतलब क्या हो गया, 6 इंटू 10, तो कितना आ जाएगा, 60। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 60। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 10985 should be divided so that the quotient is a perfect cube। ठीक है, तो बताना है किस नंबर से इसको डिवाइड किया जाए, जो इसका क्वोशिएंट है वो क्या होना चाहिए, एक परफेक्ट क्यूब होना चाहिए। तो इसका जब हम प्राइम फैक्टर करेंगे 10985 का, तो क्या निकलेगा, 5 इंटू 13 की पावर 3, 5 इंटू 13 की पावर 3। यदि 5 से इसमें डिवाइड कर दिया जाए तो क्वोशिएंट क्या बचेगा, 13 की पावर 3। क्या बचेगा, 13 की पावर 3। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो वो क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, द रिक्वायर्ड नंबर इज 5। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। If P is a prime number, what is the LCM? What is the LCM of P and P plus 1? P एक क्या है, प्राइम नंबर है।
ठीक है, P एक क्या है, प्राइम नंबर है, तो इसका हमें क्या निकालना है, P और इसके अगला टर्म P प्लस 1 का एलसीएम निकालना है। ठीक है, इसे सॉल्व करना है कि क्या आएगा। चलो क्या करते हैं, लेट अस टेक एग्जांपल, एक एग्जांपल ले लेते हैं टू प्रूव दैट, मतलब इसको प्रूव करने के लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, मान के चलो एक प्राइम नंबर हमने ले लिया 3, 3 से प्राइम नंबर आप जानते हो, सभी पढ़ाए थे नंबर सिस्टम में। 3 क्या है, प्राइम नंबर, तो यहां पे प्राइम नंबर क्या था, P, तो हमने एक प्राइम नंबर ले लिया 3, और इसका जो अगला टर्म होगा वो क्या होगा, 4, 3 और 4। जब एलसीएम लिया तो इसका एलसीएम कितना आया, 12 आया, तो इसमें क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई तो किया 3 एंड 4 का, तो क्या आ गया, क्या करते हैं, मैक्सिमम पावर लेते हैं एलसीएम में, पहले ही सिखाया, जैसे मान के चलो 3 एंड 4 है, 3 और 4 हैं, इनके एलसीएम लेने तो क्या है, 3 की पावर 1 इंटू 4 की पावर 0, यहां क्या हो जाएगा, 4 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 0। ठीक है, तो हम क्या लेंगे, इधर क्या लेंगे, 3 की पावर मैक्सिमम लेंगे, तो 3 की पावर 1 एलसीएम में मैक्सिमम ली जाती है, और 4 की पावर 1 भी ले लेंगे मैक्सिमम। ठीक है, ठीक है, तो क्या हो रहा है, 3 की पावर 1 का मल्टीप्लाई इंटू 4 की पावर 1 का मल्टीप्लाई, मिस क्या हो गया, 12 हो गया, आंसर 12 आ रहा है। ऐसे ही इसमें करेंगे, जब P और P प्लस 1 का जब एलसीएम लेंगे तो P की पावर क्या ले लेंगे हम, यहाँ पे 3 की पावर 1 है तो P की पावर 1 ले लेंगे, और नेक्स्ट जो था उसकी भी पावर हमने कितनी ली है, 1 ली है, तो P प्लस 1 की भी पावर 1 ले लेंगे। जब इन दोनों का मल्टीप्लाई, P की पावर 1 मीन्स P और P प्लस 1 की पावर क्या हो जाएगा, वो भी क्या हो जाएगा, P प्लस 1 हो जाएगा। जब P का मल्टीप्लाई P प्लस 1 में करेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा, P स्क्वायर प्लस P, तो इसका एलसीएम जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, P स्क्वायर प्लस P, इसका जो एलसीएम होगा वो क्या होगा, P स्क्वायर प्लस P। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, कोई भी डाउट हो आप पूछ सकते हैं। क्वेश्चन है, द रेशियो ऑफ टू नंबर्स इज 4 and 5, द रेशियो ऑफ टू नंबर्स इज 4:5 एंड देयर एचसीएफ इज 8। दो नंबर्स का जो रेशियो है वो क्या दे रखा है, 4:5, और इसका जो एचसीएफ है वो क्या दे रखा है, 1, देन देयर एलसीएम इज, उसका एलसीएम हमें फाइंड करना है। तो यहां पे हम दो फॉर्मूलेज आपको लिखाएंगे जो पिछले में नहीं लिखा पाए थे। यदि इफ टू नंबर्स आर इन रेशियो A:B, ठीक है, A:B, और एचसीएफ हमें दिया है, मान के चलो X, एचसीएफ क्या दिया है, X। तो जो फर्स्ट नंबर होगा, फर्स्ट नंबर वो होगा A इंटू एक्स, और जो सेकंड नंबर होगा वो क्या हो जाएगा, B इंटू एक्स। ठीक है, फर्स्ट नंबर क्या हो जाएगा, A इंटू एक्स, और B क्या हो, सेकंड नंबर क्या हो जाएगा, B इंटू एक्स। ठीक है, एक फॉर्मूला और है, यदि रेशियो में दिए गए हैं, किस में दिए गए हैं, रेशियो में दिए गए हैं नंबर्स, तब जो एलसीएम का फॉर्मूला बनता है वो होता है एलसीएम इक्वल टू एचसीएफ इंटू A इंटू बी, A इंटू बी, यदि A एंड B आर इन रेशियो, इफ A and B in ratio, in the form of ratio, in the form of रेशियो, रेशियो की फॉर्म में दिए गए हो क्या, A और B। ठीक है, तो तब एलसीएम का फॉर्मूला होता है एलसीएम इक्वल टू एचसीएफ इंटू A इंटू बी। ठीक है, अब मान के चलो यहाँ पे ये 4 and 5 किस में दिए हैं, 4 and 5 किस में दिए, रेशियो में दिए हुए हैं, किस में दिए हुए हैं, 4 and 5 रेशियो में दिए गए हैं, और इनका जो एचसीएफ है वो क्या है, 8 है, एचसीएफ क्या है, 8 है, देन देयर एलसीएम इज, इसका क्या हमें फाइंड करना है, एलसीएम फाइंड करना है। ठीक है, तो आपको पता है, सीधा क्या मान लिया यहाँ पे, लेट द नंबर बी 4p या 5p। ठीक है, 4p एंड 5p, और इसका एचसीएफ क्या है, 8 है, तो सीधा हमें पता है, क्या करते हैं, क्यों नंबर फाइंड वो करें, सीधा जब पता ही है कि एचसीएफ का मल्टीप्लाई कर देते हैं, रेशियो में हो और उसको हटाना हो तो एचसीएफ का मल्टीप्लाई कर दो तो वो सीधा नंबर आ जाता है।
4:5 में है नंबर, 4:5 में, और एचसीएफ कितना है 8। तो फर्स्ट नंबर क्या हो जाएगा, फर्स्ट नंबर क्या हो जाएगा 4 इंटू 8 32। बताओ हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। एचसीएफ का मल्टीप्लाई कर दे, क्या किस में कर देते हैं, ए में, ये ए रेशियो बी में है, जब ए रेशियो बी में, तो फर्स्ट नंबर क्या आ जाएगा 4 इंटू 8, और सेकंड नंबर क्या आ जाएगा बी, बी मीन्स 5, और एचसीएफ क्या है 8 40। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर आया 32 एंड सेकंड नंबर आया 40। ठीक है, और इसका जो एलसीएम होगा वो क्या होगा, एलसीएम हो जाएगा, क्या बताया था फॉर्मूला, एलसीएम इक्वल टू एचसीएफ इंटू ए इंटू बी, ए इंटू बी, यदि ए और बी किस में हूं, रेशियो में हूं। यहाँ क्या लिख दो, ए और बी, ये कब लगेगा, ए और बी जब रेशियो में हो। ठीक है, तो एचसीएफ कितना है यहाँ पे 8, और ए और बी क्या है रेशियो में, तो ए की वैल्यू कितनी है 4, बी की वैल्यू कितनी है 5, तो कितना आ गया इसका एलसीएम 160। तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 160। ठीक है, तो ये आप फॉर्मूला याद कर सकते हैं। ठीक है, यदि ए एंड बी आर इन रेशियो, ए और बी किस में हो रेशियो में हो, और एचसीएफ दिया गया हो, जैसे मान को चलो एचसीएफ दिया है एक्स, तो फर्स्ट नंबर क्या होगा ए इंटू एक्स, सेकेंड नंबर क्या होगा बी इंटू एक्स, एलसीएम जो होगा, एलसीएम का जो फॉर्मूला होगा वो एलसीएम इक्वल टू क्या हो जाएगा एचसीएफ इंटू ए इंटू बी। ठीक है, इस तरीके से सोल्व करेंगे। ठीक, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, या इस पे एक दो क्वेश्चन और करा दूं, चलो करा देता हूं। ठीक है, मान के चलो दो नंबर हैं, वो किस रेशियो में 2:3 में है, किस में है 2:3 में है। ठीक है, और इनका जो एचसीएफ दिया है ए रेशियो बी किस में है 2:3, और जो एचसीएफ दिया है वो क्या दिया है 5 दिया हुआ है। तो हमें इसका क्या फाइंड करना, पहले तो नंबर दोनों निकालने हैं, फाइंड दोनों नंबर, फाइंड्स नंबर, एंड क्या निकालना है एलसीएम, फाइंड एलसीएम, और क्या निकालना है एलसीएम फाइंड करना है। ठीक है, तो फाइंड नंबर क्या हो जाएगा, नंबर हमें पता है एचसीएफ इंटू, तो फर्स्ट नंबर क्या हो जाएगा, फर्स्ट नंबर क्या आ जाएगा 5 इंटू 2 मीन्स क्या हो गया 10, और सेकंड नंबर क्या हो जाएगा 5 इंटू 3 15। ठीक है, क्या आ गया 10 और 15। ठीक है, फर्स्ट नंबर कितना आया 10 और सेकंड नंबर कितना आया 15। तो एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम के लिए फॉर्मूला होता है एलसीएम इक्वल टू एचसीएफ इंटू ए इंटू बी इफ ए एंड बी इन रेशियो, ए और बी किस में हो रेशियो में हो। ठीक है, अब कर दो क्या, एचसीएफ की वैल्यू 5, ए एंड बी की वैल्यू 2 इंटू 3, तो एलसीएम कितना आ गया 30, एलसीएम कितना आ गया इसका 30। ओके, कोई डाउट, कोई डाउट हो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट टाइप की तरफ। The LCM of two numbers is 864 and their HCF is 144। मतलब जो LCM है दो नंबर्स का वो कितना दिया दे रखा है 864 एंड उनका HCF जो है वो क्या दे रखा है 144। इफ वन नंबर इज 288, वन नंबर जो है वो क्या है, वन नंबर इज 288, एक जो नंबर है वो क्या है 288 है, देन फाइंड सेकेंड नंबर, देन फाइंड सेकेंड नंबर। ठीक है, तो इसके लिए फॉर्मूला लिखाया था आपको याद होगा, एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू ए इंटू बी। ये क्या है रेशियो में नहीं है, ये तो यहाँ डायरेक्ट दे रखा है, एक नंबर कितना है 288 है, तब हमें फाइंड करना, तब ये कौन सा फॉर्मूला लगेगा एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू क्या होता है ए इंटू बी। एलसीएम, इसमें एलसीएम की वैल्यू, देन एलसीएम ऑफ टू नंबर्स कितना दे रखा है 864, तो एलसीएम कितना हो गया 864,
और जो एचसीएफ दे रखा है वो कितना दे रखा है 144, तो एलसीएम कितना है 864 इंटू एचसीएफ 144, और दो एक नंबर कितना दे रखा है 288, तो ए की वैल्यू मान के चलो कितनी दे रखी है 288, और बी हमें फाइंड करना है, बी क्या करना है फाइंड करना है, तो 864 इंटू 144 इक्वल टू क्या हो जाएगा 288 इंटू बी। जब इसे कैंसिल काटेंगे तो ये कितने टाइम्स कटेगा 2 टाइम्स कटेगा, और 2 से ये 864 कितने टाइम्स कट जाएगा 432, तो जो बी की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी 432। जो सेकंड नंबर होगा वो क्या होगा 432 होगा, कितना होगा 432। इसे फॉर्मूले के याद कर लो, एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू ए इंटू बी, एलसीएम ऑफ बोथ नंबर इंटू एचसीएफ ऑफ बोथ नंबर इक्वल टू क्या होता है प्रोडक्ट ऑफ बोथ नंबर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, तो आज यहाँ क्लास खत्म करते हैं एलसीएम एंड एचसीएफ की, और कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। अब चलते हैं नेक्स्ट क्लास होगी वो होगी परसेंटेज की। थैंक यू वेरी मच, प्लीज वॉच इट।